तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव की गंगा घाट क्षेत्र की, जहां पवित्र गंगा नदी के किनारे जमीनों की खरीद फरोख्त लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ आती है, घरों में पानी भर जाता है, लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ रहते हैं, फिर भी प्लाटिंग रुक नहीं रही। सबसे बड़ा सवाल, जब बड़े अधिकारी खुद कहते हैं कि गंगा किनारे जमीन बिक्री और निर्माण नहीं होना चाहिए, तो आखिर जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो रही है? क्या राजस्व विभाग अनजान है या फिर सब कुछ जानकारी में होते हुए भी अनदेखी की जा रही है? स्थानीय निवासियों को कहना है, बाढ़ के समय प्रशासन नाव लेकर आता है, लेकिन जमीन बिक्री के समय कोई रोकने क्यों नहीं आता? ये सिर्फ अवैध प्लाटिंग का मामला नहीं, ये लोगों की जिंदगी से एक खिलवाड़ है। अगर आज अंकुश नहीं लगा तो कल बाढ़ में फिर वही चीख पुकार सुनाई देगी, फिर मुआवजे की फाइलें बनेंगी, फिर राहत सामग्री बटेंगी। लेकिन सवाल यही रहेगा, जब रोक सकते थे तब रोका क्यों नहीं? उन्नाव के गंगा घाट से ये ग्राउंड रिपोर्ट कई गंभीर सवाल छोड़ रही है। क्या राजस्व विभाग कार्रवाई करेगा? क्या गंगा किनारे हो रही जमीन बिक्री पर ब्रेक लगेगा, या फिर हर साल बाढ़ और हर साल वही हालात? अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद जागते हैं या नहीं। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ आने से गंगा घाट की जनता अक्सर प्रभावित होते हुए आपने सुना होगा और सोशल मीडिया पर देखा होगा। जब बाढ़ आती है गंगा घाट में तो सरकार द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा उन क्षेत्रों में राहत सामग्री, नाव की व्यवस्थाएं, कई तरह की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता का भी दोष होता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक मकान बना हुआ है और यहाँ से चंद्र लगभग 10 या 15 मीटर पर गंगा जी की दूरी है। अब आखिर गंगा जी की ये रेती की जमीन लगती होगी या फिर ये भूमिधर जमीन है, मगर गंगा के किनारे मकान बनते चले जा रहे हैं। लखनऊ से कई बार कमिश्नर मैडम आई और उन्होंने भी निर्देशित किया कि गंगा के किनारे अवैध तरह से निर्माण ना हो सके। मगर आपको हम बताते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं शक्ति नगर में, यहाँ पर बहादुर बगिया वाली गली में शंकर जी का मंदिर है, उसके बगल में ही एक प्लाट पर निर्माण कार्य चल रहा है। जबकि यहाँ पर गंगा जी एकदम पास में ही है और बहुत से लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। मगर एक नया प्लाट बिका हुआ है, आखिर ये किसके द्वारा बेचा गया है, किसके द्वारा खरीदा गया है? आप हमारे पीछे देख सकते हैं, गंगा जी से मुश्किल 15 मीटर की दूरी पर, चंद कदम की दूरी पर इस प्लाट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये 525 और 215 नंबर भूमि का खेल है, जिसके चलते यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। आखिर गंगा की रेती की जमीन मानक के अनुसार कितनी दूर तक होती है? और यहाँ पर जो लगातार लोग बिकते चले जा रहे हैं, लोग अपने मकान बनाते चले जा रहे हैं, प्लाट बिकते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सभासद को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और जानकारी यहाँ के आला अफसरों को है कि नहीं है, नगर पालिका को है कि नहीं है, यह तो एक जांच का विषय है। मगर हम आपको सिर्फ यह बताने आए कि यह गंगा नदी के किनारे क्षेत्र में, गंगा घाट में पूरे में, आप चाहे चंपापुरवा जाइए या आप पोनी रोड शक्ति नगर वाले पूरे पर आइए, यहाँ पर सभी क्षेत्र में गंगा के किनारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, मकान बिक गए हैं। आखिर जब ये बाढ़ प्रभावित होंगे, कुछ दिनों बाद गंगा जी का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ प्रभावित होगा, तो क्या ये वाकई में राहत सामग्री लेने के हकदार होंगे? आखिर इस तरह के मकान किसके संरक्षण में बन रहे हैं, किसके द्वारा रजिस्ट्री करी जाती है? और गंगा घाट नगर पालिका को भी इस चीज़ की सूचना शायद दी जा चुकी है कि गंगा के किनारे एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, मगर फिर भी वह निरंतर जारी है और उसको रोका नहीं जा रहा है। जनपद उन्नाव में इसी तरह के भूमाफिया कई तरह के खेल खेल रहे हैं, सरकारी जमीनें बिक गई हैं। अब गंगा जी की बारी आई है, गंगा की रेती की जमीनों का भी निर्माण कार्य चल रहा है और बिक्री का कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं लाइव खबर हर पल सूरज मिश्रा के साथ। धन्यवाद।